Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और ये स्टोरी पंचतंत्र बुक से ली गई है, तो इसमें बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये स्टोरी, हालांकि पंचतंत्र की जितने भी स्टोरियां हैं, जितने भी भालू बंदर ये सब जानवरों की जो स्टोरी है, ये सब बौद्ध लोगों का जो जातक कथा है ना, उस जातक कथा से ही लेकर बनी हुई है। क्योंकि आज की जो स्टोरी है ना, ये मैं जातक कथा पढ़ा हूँ तो उसमें भी ये स्टोरी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जातक कथा से ही, और इसके पहले भी मैं एक दो स्टोरी बता चुका हूँ कि ये भी जो है ना वहीं से उठाई गई है, क्योंकि वो भी मैं पढ़ चुका था, ठीक। तो आज की जो स्टोरी है ये भी मैं पढ़ चुका हूँ, वो जातक कथा में मैं पढ़ा था, ठीक है, जो बौद्धों का जातक कथा थी। तो उसमें उसी से सारी की सारी स्टोरियाँ बाद में कुछ मिर्च मसाला लगा के बनाई हुई है, ठीक है। तो कुछ भी हो, कहीं से भी हो, हमें उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जहाँ से हमको सीख मिलती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा गाइस, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं, मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ ये कैसा है कैसा नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ आप लोग कहते नहीं हैं गाइस, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ये नहीं पता चलता है कि क्या मैं इससे और एडवांस में चलूँ, क्या मैं इससे और भी बेसिक से चलूँ, या स्टोरी पढ़ाते समय और स्लो रखूं, या फिर और स्पीड से चलूं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि आपका लेवल क्या है। मतलब जो लोग जुड़े हैं उनका लेवल मुझे पता चलेगा, तो मैं उसी लेवल के हिसाब से आप लोगों को कंटेंट देता रहूँगा, ताकि आप लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ठीक है, सीखते जाएं। अगर मैं एडवांस लेके आऊँगा तो फिर आप लोग बिना कहे चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, और नहीं आएगा तो आप चुपचाप चले जाएंगे। इसीलिए मैं पूछता हूँ गाइस कि आप लोग किस लेवल तक हैं, तो मैं उसी हिसाब से कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और कितना सीख रहे हैं मुझसे, सीख पा रहे हैं या फिर टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे भी कुछ पता चलना चाहिए गाइस, ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो सकूं कि हाँ मेरी मेहनत किसी के लिए रंग ला रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, ये है स्टोरी का टाइटल, द बर्थ ऑफ अ बैनियान ट्री। ओके, तो द आर्टिकल है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म होना, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, बैनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, ठीक है। बरगद के पेड़ को, ट्री यानी पेड़, बैनियान यानी बरगद, तो बरगद के पेड़ को बैनियान कहते हैं, ठीक है। तो ये बरगद का पेड़ का जन्म। ओके, स्टोरी का ऐसा टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को एकदम क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस यानी एक बार, देयर वर थ्री फ्रेंड्स, देयर वर यानी, अब देखिए गाइस, ये जब देयर आ जाता है ना कोई भी सेंटेंस के पहले ही, स्टार्टिंग में अगर देयर का यूज होता है, तो ये देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस, ठीक है। तो आगे देखिए, वर, वर मतलब थे, जब कई लोग हैं इसीलिए वर लगा हुआ है, ठीक है। तो वर मतलब थे, थ्री, थ्री यानी कि तीन, फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो कहीं पे तीन दोस्त थे, ठीक है। कौन कौन, यहाँ आगे देखिए, अ क्रो यानी एक कौवा, अ मंकी यानी एक बंदर, एंड, एंड मतलब और, 1 मिनट गाइस, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी। अब देखिए गाइस, ये जो एन है ना, ये भी आर्टिकल है, ओके। तो जब यहाँ पे जो वावेल साउंड होता है ना, जब पहले ही स्टार्टिंग अक्षर उसका आ जाता है, वो साउंड आता है वावेल का, तो इसीलिए एन का यूज होता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये तीन दोस्त लोग थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑफन, ऑफन यानी कि हमेशा, अक्सर, ठीक है, हमेशा कह सकते हैं, अक्सर कह सकते हैं। दे हैड डिसएग्रीमेंट,
अब देखिए दे हैड यानी उन लोगों के पास था, वो लोग आपस में थे। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे एग्री, किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाना यानी सहमत हो जाना, तो उसे कहते हैं एग्री, ठीक है। और जहाँ पे एग्री नहीं होना, सहमत नहीं होना, तो उसे कहते हैं डिसएग्री। तो डिसएग्रीमेंट यानी कि वो लोग आपस में ना बिल्कुल कोई बनती ही नहीं थी उन तीनों की, ठीक है, कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता था, ठीक। तो आगे देखिए, आन मेनी इशूस। तो आन मतलब पर, मेनी यानी कि बहुत ज़्यादा, इशूस यानी कि जितने भी इशूस यानी कि जो भी प्रॉब्लम था उस पर जो भी डिस्कशन होता था उस पर कोई भी एग्री ही नहीं होता था, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होता था, ठीक है। सब लोग डिसएग्री हो जाते थे, मतलब कोई किसी को सुनता ही नहीं था, ओके। बट फेयर टू रिच, 1 मिनट गाइस, सी गाइस, बट फेल्ड टू रिच एनी कंक्लूजन, ओके। तो जब कोई किसी का मानेगा नहीं तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा, कहाँ से फाइनली उसे माना जाएगा, ठीक है। तो ये लोग फेल हो जाते थे, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते थे, कोई मतलब कोई फैसला ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। कोई निर्णय होता ही नहीं था, कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम होता था उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाता था, ठीक है, क्योंकि किसी का बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता था ये तीनों में, ठीक है। तो इसीलिए कोई कंक्लूजन नहीं निकलता था, यानी कंक्लूजन का मतलब होता है कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं हो पाता था, ठीक है। और सारे लोग डिसएग्री रहते हैं हर एक चीज पे। तो आगे देखिए, वन डे यानी एक दिन, दे वर रेस्टिंग, दे मतलब वे, वर मतलब थे, रेस्टिंग, रेस्टिंग यानी आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, अंडर, अंडर यानी कि के नीचे, अ बिग बैनियान ट्री, अ मतलब एक, बिग यानी कि बहुत बड़े, बैनियान ट्री यानी कि वही बरगद के पेड़ के नीचे ये लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, ओके। आगे देखिए, वेन यानी तभी, द मंकी आस्क्ड, द मंकी आस्क्ड, द उधर है, मंकी इधर है, देख लीजिए, मंकी आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट वॉज द साइज ऑफ द बैनियान ट्री, यहां तक देखते हैं। व्हाट मतलब क्या, वॉज मतलब था, द साइज, साइज यानी कि साइज का मतलब वही छोटा बड़ा, मतलब कितना साइज का था, है ना, कितना साइज का था, ऑफ द बनियान ट्री यानी कि बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ था वो कितना बड़ा था, ठीक है, कितना बड़ा था। तो आगे देखिए कब कितना बड़ा था, यहाँ देख लीजिए, वेन मतलब जब, यू मतलब तुम, फर्स्ट सॉ इट, फर्स्ट यानी पहली बार, सॉ यानी देखा, इट यानी इसे। अब देखिए बंदर ने, अब देखिए क्या मतलब हुआ, बंदर ने एक बार पूछा कि ये बनियान ट्री, ये जो बरगद का पेड़ था कितना बड़ा था, कितना साइज का था, कितना छोटा था जब तुम पहली बार देखे, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जब तुम देखे, ओके। आगे देखिए, द एलिफेंट सैड, अब देखिए दी, ये इसको दी क्यों पढ़ा मैंने, कभी कभी इसी वर्ड को हम लोग कहते हैं दी, तो कभी कहते हैं द, ओके। तो फिर से वही बात है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो साउंड है ना, ई का साउंड आता है, ई वावेल होता है, तो वावेल से जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले दी बोला जाता है, और इसी को द भी बोलते हैं अगर वावेल न हो तो, कॉन्सोनेंट हो तो, ओके, कॉन्सोनेंट यहाँ से स्टार्ट हो, मान लो अगर, मान लो पी क्यू आर एस ऐसा कुछ भी है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर द बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दी बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग इसका क्या है, वावेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए दी बोलते हैं। तो दी एलिफेंट, और एक बात और बता दो गाइस, जब भी फर्स्ट टाइम में इन लोग का किसी का भी नाम आता है, देखिए जैसे अ क्रो, अ मंकी एंड एलिफेंट, ओके, तो इसके बाद से जब भी इन लोगों का नाम आएगा तो उसमें द या दी जुड़ा रहेगा, ठीक है, उन लोगों के नाम से पहले द का या दी का प्रयोग होता है। दी क्यों, ये वावेल बता चुका हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए, मतलब हाथी ने कहा, एज अ बेबी मतलब एकदम बच्चा था, ठीक है, एज अ बेबी यानी कि एकदम बच्चा था। आई यूज टू रब, मैं रगड़ देता था, आई यूज टू रब यानी मैं रगड़ देता था, माई वैली, माई मतलब मेरे, वैली, वैली का मतलब होता है पेट,
अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उससे, वो जो पेड़ था ना उससे क्या होता था, वो इतना छोटा था कि हाथी के पेट से वो रगड़ जाता था। इट्स टेंडर, इट्स यानी इसका टेंडर सूट्स, टेंडर का मतलब होता है वो जो नाजुक है ना, नाजुक जो उसका अंकुर था वो रगड़ जाता था इसके पेट से, जब हाथी भी छोटा था उस समय, ठीक है। तो उस समय में ये इतना छोटा था पौधा, कौन सा पौधा, वही बनियान ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़ बहुत छोटा था और वो हाथी के जो पेट था ना उससे वो रगड़ जाता था। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई एट, मैं खाया, सम बैरिस, सम यानी कुछ, बैरिस, बैरिस का मतलब तो वैसे होता है जामुन, ठीक है। लेकिन जो भी छोटे छोटे फल होते हैं, जैसे आप पीपल का फल देखे होंगे और ये बरगद का जो फल है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो भी जंगल में रहते हैं ना, जंगली फल भी रहते हैं, तो उसको भी बैरिस ही बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे फल हैं तो इनको बैरिस बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बैरिस कहा गया है कि आई एट, मैं खाया, सम यानी कुछ, बैरिस, बैरिस यानी कि वही फल है ना, एंड मतलब और, देन यानी तब, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, आगे देखिए, अ फ्यू सीड्स, अ मतलब कुछ, फ्यू सीड्स यानी कि कुछ सीड्स, सीड्स का मतलब होता है उसका बीज, वो जो बैरिस को खाया यानी कि बरगद के जो फल था उसका खाया और उसका सीड्स यानी बीज गिरा दिया, हियर, हियर यानी कि यहाँ पे। दिस ट्री ग्रीव अप, और वही ये ट्री, ये जो पेड़ है ना वो ग्रीव अप, यही वही ये पेड़ बढ़ा, फ्रॉम दोज सीड्स यानी उसी सीड से, उसी बीज से ये पेड़ उगा, ये पेड़ इतना बड़ा हुआ। ओके, ये कौन कहा, आगे देखिए। द क्रो सैड सोलेमनली, देखिए द आर्टिकल है, क्रो यानी कौवा, सैड यानी कहा, तो कौवा ने कहा, सोलेमनली का मतलब होता है एकदम सत्यनिष्ठा से अपनी बात रखा, ठीक है, सत्यनिष्ठा से ये अपनी बात कहा कि मतलब जब मैं जवान था तो मैं कुछ बैरिस खाया और उसका जो सीड्स था, जो बीज था, वो गिरा दिया यहीं पे, तो उसी से ये पेड़ हुआ है, ठीक है। आगे देखिए। हियरिंग हिम, हियरिंग यानी कि सुनकर, हिम यानी उसको। द मंकी सैड, बंदर ने कहा। फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त। द फर्स्ट टाइम आई सॉ, जब मैं पहली बार देखा, द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, आई सॉ यानी कि मैं देखा, दिस ट्री यानी इस पेड़ को, इट वॉज अ सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब होता है गाइस कि देख लीजिए, सीडलिंग जैसे सीड को फाड़ करके जब निकलता है, यानी बीज को फाड़ करके, किसी चीज़ का बीज हो और वो फाड़ करके जब पेड़ पौधा शुरू होता है ना, तो देखिए दो फाट होता है, दो पत्ती निकलता है पहले, तो वही सीडलिंग हो रहा है, ठीक है, उसे ही सीडलिंग कहते हैं, यानी सीड से अब वो शूट करके बाहर आता है, ठीक है, तो इसीलिए सीडलिंग यानी कि वो सीड से बाहर हो रहा था, ठीक है। तो तब ये कौन देखा, मंकी ऐसा देखा। सो मतलब तो, फ्रॉम नाउ यानी कि आज से, अब से, ऑन, वी शेल लिसन, हमें सुनना चाहिए या सुनना होगा, ठीक है, हमें सुनना चाहिए या सुनना होगा। टू योर ओपिनियन, योर यानी कि तुम्हारा, ओपिनियंस, ओपिनियंस का मतलब होता है जो भी तुम्हारी सलाह रहेंगे वो हम लोगों को सुनना चाहिए या सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, एस यू आर द ओल्डेस्ट अमंग अस, एस यानी जैसे कि, यू आर यानी तुम हो, द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराने, ये मतलब सबसे बड़े, अमंग अस, अमंग अस यानी कि हम लोगों के बीच में, ठीक है, जब कई लोगों के बीच में किसी की बात हो तो उसमें अमंग का यूज होता है गाइस, ठीक है, तो अमंग अस यानी कि हम लोगों के बीच में आप सबसे बड़े हो, इसलिए हम लोगों को आपकी बात सुननी चाहिए। ओके, तो गाइस ये रही स्टोरी, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैं जातक कथा में पढ़ी थी गाइस, तो वो भी बिल्कुल सेम ही थी, ऐसे ही थी, ठीक है,
यानी कि उसका मोरल ये होता है कि जो लोग असभ्य होते थे ना, वो फिर सभ्य की तरफ चलते हैं, यानी कि एक सही रास्ता पकड़ लेते हैं और सही समझ के सब लोग फ्रेंड हो जाते हैं अच्छे से। और हर एक लोग की बात मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि इनको ज्ञान हो गया है ना। और गाइस, यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास भेजिए और उनसे भी कहिए गाइस थोड़ा मुझे ये सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, आप लोगों का प्यार मुझे मिले। ठीक है, और आप लोग मुझसे सीख पाएँ अच्छी तरीके से। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, यानी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय।